हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो पिछले कई दिन से बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे खुशी और विवेक के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स बता रहे हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने कुछ प्रूफ्स रखे थे। उस प्रूफ्स के काउंटर में भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जहाँ पर मैंने लास्ट जो चैट आप लोगों को दिखाई थी, जिस चैट को ये क्लेम किया जा रहा था कि ये चैट पर्ल और खुशी के बीच की है, जिसको वायरल किया गया। अब आप जान ही सकते हैं कि वायरल कैसे किया होगा। हमारे पास जिस तरीके से वो चैट आई वो एक फ़ेक और रैंडम आईडीज़ के थ्रू आई है, लेकिन उस चैट को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ये चैट जो है ये मुझे अपने एंड पे रियल नहीं लग रही है, क्योंकि चैट के टाइमिंग्स, चैट की जो रिकॉर्डिंग है, वो सब कुछ चीज़ें, और जो नंबर उसमें पर्ल का था वो नंबर भी फेक नंबर था जो मैंने अपने एंड पे चेक किया रेफरेंस के तौर पे। तो मेरे हिसाब से मैंने उस पूरी चैट को फेक आप लोगों के आगे बताया था, लेकिन वहीं पे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिन्होंने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि वाकई में क्या वो चैट फेक चैट थी। देखिए, आप लोग भी अपने एंड पे उस चैट को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कमेंट सेक्शन में जो लोग आए उन्होंने मुझे उस चैट की कुछ चीज़ें बताई, कुछ टेक्निकल चीज़ें जो शायद अपने एंड पे मैं कहीं मिस कर गई होंगी, या हो सकता है कि मैं कहीं पे थोड़ा बहुत गलत हो रही होंगी। उनके हिसाब से मैंने जो फर्स्ट मुद्दा उठाया था वो था टाइमिंग को लेके, कि लास्ट सीन जो आ रहा है वो एक अलग टाइमिंग है, जबकि चैट जो हो रही है वो एक अलग टाइम पे हो रही है। तो उसके हिसाब से कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था और बहुत सारे कमेंट्स करे थे जहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली उस चैट की मुझे सच्चाई बताई। उनके हिसाब से जो वो चैट थी वो चैट हो रही थी विवेक की मम्मा के फ़ोन से, यानी कि उनका जो टैब है उससे, जो टैब बेसिकली यूवी यूज़ करता है गेम वगैरह खेलने के लिए। तो उस दिन यूवी अपने वेब मोड पे गेम ही खेल रहा था, जिस दौरान उसको ये चैट पॉपअप्स हुई। तो उसने ये चैट का जो था वो रिकॉर्डिंग लिया है, उन्होंने चैट को रिकॉर्ड करके वो चीज़ें दिखाई है, इसीलिए टाइमिंग में और चैट में लास्ट सीन में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग की हुई है अकॉर्डिंग टू दैट कमेंट उन्होंने ये बताया है। और इसीलिए डिस्प्ले पिक्चर जो है वो आंटी की आ रही है, फैमिली की आ रही, क्योंकि वो पर्सनल फ़ोन खुशी का था ही नहीं। खुशी का फ़ोन ऑलरेडी छीन चुके थे, उस समय तक उनके पास फ़ोन था ही नहीं। तो वो जो चैट है वो आंटी के टैब से की गई थी, जो कि यूवी ने देखी थी, और यूवी ने वो चैट फिर आके घबरा गया बच्चा वो चैट देख के। तो वो चैट आके उन्होंने फिर विवेक वगैरह को, घर के बाकी लोगों को बताई। तो वो वैसे रिकॉर्डिंग है, इसीलिए बोलने का मतलब ये है कि इसीलिए डीपी जो है वो खुशी की नहीं है, इसीलिए टाइमिंग्स में चेंज है और इसीलिए फ़ोन के बैकग्राउंड में चेंजेस है। अब इसके काउंटर में आके खुशी इस बात का क्या रिप्लाई करती है, या खुशी के जो भी नोन लोग होते हैं वो इस बात का क्या बताते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर इस बात का प्रेशर था कि मैंने एक साइड की पूरी स्टोरी सुन के एक चैट तो वहाँ पे लगा दी, लेकिन दूसरी साइड की चीज़ें मेरे तक आई ही नहीं थी। तो जब मेरे पास वो चीज़ें आई तो मैंने आप लोगों के सामने सिर्फ वो बात करी है। अगेन मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं कहती कि वो चैट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है या बिल्कुल रियल चैट है या फेक चैट है, ये बाकी आप लोग अपने एंड पे एनालाइज करें। मैंने आपको दोनों ही की साइड बता दी है कि अकॉर्डिंग टू खुशी एंड खुशी के जो कमेंटेटर्स हैं या फ़ैन फॉलोवर्स हैं, उनके हिसाब से उन्होंने इस चैट को एक फ़ेक चैट बोला है। वहीं पे जो विवेक के फैंस हैं उन्होंने इस चैट को रियल चैट बोला है। बता दिया मैंने किन किन रीज़न से उन्होंने रियल चैट बोली, क्योंकि ये पूरी कहानी कमेंट सेक्शन में मुझे बताई गई और वही कहानी मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ, है ना। अब ये सिर्फ कहानी है, इसमें कितना सच है कितना झूठ है मैं बार बार अपनी वीडियो में वही बोल रही हूँ कि इन सब चीज़ों में हम तभी विश्वास कर सकते हैं जब सामने से दोनों रियल आईडी से, ऑफिशियल आईडी से अपने फेस के साथ आके बताएं, या इनकी फैमिली के मेंबर्स बताएं। क्योंकि अभी जितने भी लोग क्लेम कर रहे हैं ये सब चीज़ें बताने का, ये सब चीज़ें देने का, वो अपने आप को फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स ऐसे क्लेम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी तभी तक बिलीव मत करना जब तक सामने से कोई भी ऑफिशियल अकाउंट से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे पास ना कर दे। तो उसके अलावा अभी भी विवेक खुशी के कमेंट सेक्शन पे वो जो लास्ट रील है वहाँ पे अभी भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी रुका नहीं है। इस वक्त बहुत लोग ये
इंतज़ार कर रहे हैं कि खुशी और विवेक क्यों नहीं आ रहे हैं। पहले सबने ये बोला था कि 21 तारीख तक खुशी और विवेक आ जाएंगे, क्योंकि 21 तारीख तक उनका जो है वो आपस में हियरिंग समझ लीजिए, उनकी मीटिंग है। लेकिन 21 तारीख तक भी कोई वीडियो कोई भी ऐसा सच नहीं आया। ये सब चीज़ें कमेंट्स में बोली गई हैं और आज 21 भी निकल गई, 22 भी निकल गई, अब 23-24 आने वाली है। तो अभी तक भी इन लोगों का कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन कमेंट सेक्शन में लगातार दोनों के तरफ के कमेंट आ रहे हैं, जहाँ पे बार बार विवेक के फेवर में भी कमेंट्स आ रहे हैं कि विवेक की इतनी गलती नहीं है जितना कि विवेक को बुरा बना दिया गया है। क्योंकि अब बात ये भी आ रही है कि विवेक खुशी के साथ मारपीट भी करता था, लड़कीबाजी भी करता था, और एक नहीं, दो नहीं, तीन, 4 बार पकड़े जाने के बाद खुशी ने फाइनली डिसीज़न लिया था। खुशी के फ़ोन में सारे प्रूफ्स थे, इसीलिए सबसे पहले उससे उसका फ़ोन छीना गया, उसका सोशल मीडिया हैंडल यानी कि इंस्टाग्राम छीना गया। लेकिन वहीं पर अगर हम विवेक के साइड के कॉमेंट्स की बात करें तो विवेक के बंदों का बोलना यह है कि कहां पे खुशी को कब मारा, आज तक क्या कभी किसी ने कोई निशान, कोई वीडियो, कहीं पे कोई सबूत, कोई प्रूफ ऐसा है जहां पे आप ये प्रूव कर सको कि खुशी को विवेक ने कभी मारा है या उसके साथ कभी भी मारपीट करी है। ये लगातार विवेक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ों में विवेक की कोई गलती भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में लोगों का बोलना यही है कि एक हंसता खेलता परिवार सिर्फ खुशी ने खराब कर दिया, सिर्फ खुशी के इन कारण की वजह से कि खुशी का भी अफेयर चल रहा था कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे विवेक दूध के धुले रहे होंगे, लेकिन खुशी का भी कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से खुशी ने अपने हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। खुशी अपने बच्चे को कभी नहीं देखती थी, उसकी केयर कभी नहीं करती थी, घर के कोई काम कभी नहीं करती थी, और इस वजह से धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन होने लगा, दूरियां आने लगी, और इसका जवाब भी दिया। ये सारी कॉन्वर्सेशन कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, जिसका जवाब देते हुए ये बोला गया है कि खुशी क्यों घर के काम करती, वो इतना कमाती थी कि वो अपने घर में नौकर रख सकती थी, काम करने के लिए लोग रख सकती थी, और अगर वो घर के काम करने लग जाती तो फिर वीडियोस कौन बनाता, वीडियो का काम कौन करता। वहीं पे रही बात उनके बेटे की कि खुशी अपने बेटे की केयर नहीं करती थी, तो खुशी के जवाब में, खुशी के काउंटर में जो उसके तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं, उनका बोलना यह है कि रीज़न ये था कि खुशी ने बच्चे को राजा भैया का नाम दे दिया था, और विवेक के घर वाले उससे इतना अटैच हो गए थे, और सिर्फ उनकी खुशी के लिए खुशी ने उनको वो दे दिया था कि आप लोग खुश रहो, तो आप लोग इसको पाल पोस के बड़ा कर लो ताकि आप लोगों को दुख ना हो। सिर्फ इस वजह से खुशी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो देखा जाए दोनों ही के पॉइंट्स वैलिड हैं। जो विवेक के आके लोग बता रहे हैं, विवेक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसके पॉइंट्स भी वैलिड लग रहे हैं, और वहीं पर अगर हम खुशी की बातें देखें तो उसके भी पॉइंट्स वैलिड लग रहे हैं। उसके अलावा जो वायरल वीडियो की बात मैं करूंगी, जो विवेक की एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पे ये क्लेम किया जा रहा था कि विवेक किसी लड़की से बात कर रहा है, वो एक गंदी डर्टी वीडियो थी जो मैंने अपने चैनल पे ना दिखाई, ना किसी को बताई, ना मैंने शेयर करी। लेकिन आई थिंक देखने वाले और पहुंचने वालों तक वो वीडियो पहुंच गई है, क्योंकि वो वीडियो देखने लायक नहीं है। उस वीडियो में ये बोला जा रहा था कि विवेक देखो किस तरीके से गंदी चैट करता है, गंदी वीडियोस पे बात करता है लड़कियों से, क्योंकि उसमें जो लड़की थी वो एक आपत्तिजनक हालत में थी। लेकिन उसमें ये बोला गया कि जो चैट कर रहा है, क्योंकि जो वीडियो आई है वो मैंने देखी है, टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें एक फ़ोन की स्क्रीन है जहाँ पे कुछ शिनशैन करके लिखा है, जिसमें चैट हो रही है और सामने आ रही है लड़की की डिस्प्ले, क्योंकि एक वीडियो चैट हो रही है, और यहाँ से ये क्लेम किया जा रहा है कि जो बात कर रहा है वो विवेक है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी विवेक को ढूंढने की उस वीडियो में कोशिश करी। मुझे ये बोला गया कि एंड में आपको विवेक की झलक दिखेगी, तो झलक से मैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये विवेक ही है, सिर्फ एक शैडो से। तो अभी भी मैं आपको बताऊं तो मेरे पास भी अभी तक कोई एज सच इतने सॉलिड प्रूफ विवेक के अगेंस्ट नहीं आए हैं, इसीलिए मैं डंके की चोट पे खुल के विवेक को गलत नहीं बोल पा रही हूँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों की शायद कोई प्रोटोकॉल्स है, क्योंकि अब जो केस है, अब जो सीन है वो पुलिस के हाथों में है, लीगल जा चुका है। तो लीगल में अपनी एक प्रोटोकॉल्स होती है, वो दोनों के लिए ही है कि ना तो विवेक उस प्रोटोकॉल को ब्रेक कर सकता है, ना ही खुशी कर सकती है। इसीलिए शायद फेक आईडीज़ बोलिए या रिलेटिव के माध्यम से बोलिए, इस तरीके से ये अपनी बातें कन्वे कर रहे हैं। रियल आईडी से ना आना, कहीं ना कहीं लीगल का प्रोसेस को फॉलो करना है। जो वीडियो अगेन वायरल हुई है विवेक की, मेरे पास वो आई, उसमें बोला ये जा रहा है कि लास्ट में विवेक दिख रहा है। अगेन मैं बोलूँगी, मैंने भी देखने और ढूंढने की कोशिश करी, पर मुझे सिर्फ एक शेडो दिख रही है। अब उस शेडो को ये क्लेम कर रहे हैं कि वो विवेक है। मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों की आंखें इतनी तेज़ थी कमेंट सेक्शन में, जिन तक भी वो वीडियो गई है, आप लोगों की आंखें अगर
इतनी तेज़ थी और आप लोगों ने सच में देखा कि वो विवेक है, और जिस सामने वाली लड़की की तो पूरी वीडियो फ़ोटो दिख रही है और उसे कहीं ना कहीं आप लोग सब जानते ही होंगे, जिन तक वो वीडियो पहुंची होगी, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही समझो, वही है। लेकिन सामने विवेक है, ये थोड़ा सा डाइसी है। तो अगर विवेक के लिए कोई ऐसा प्रूफ है जहाँ पे क्लियर विवेक दिख रहा हो, उसकी कोई ऑडियो, कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो, तब मैं उस दिन बोल सकती हूँ डंके के चोट पे सॉलिड स्टैंड के साथ कि विवेक यहाँ पे गलत है। लेकिन ना तो विवेक के लिए मेरे पास कोई भी सॉलिड प्रूफ अभी तक आया है। प्रूफ्स आए हैं, ऑडियो प्रूफ्स भी आए हैं, लेकिन अगेन हम आधी अधूरी चीज़ों पे बिलीव नहीं कर सकते, है ना। एक वीडियो कॉल जो होती है या एक ऑडियो कॉल जो होती है वो शुरू से एंड तक होती है। हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सा बीच का पोर्शन आया है, उससे आगे क्या बात हुई है, उससे पीछे क्या बात हुई है। तो इसीलिए विवेक के जो मेरे पास प्रूफ्स आए हैं उसमें मैं पूरी गलती विवेक की नहीं बोल सकती। खुशी की जो ये चैट वायरल हुई है, जो फ़ोन नंबर पर्ल का वायरल हुआ है, वो फ़ोन नंबर पर्ल का नहीं है। अब जिन्होंने ये चैट दी है उन्होंने बोला ये भी है कि जो पर्ल का नंबर है वो ऑलरेडी ठिकाने लग चुका है, वो नंबर अब पर्ल का पर्सनल यूज़ का नहीं है, वो नंबर वो किसी को दे चुके हैं। और चैट पे ये साफ साफ लिखा हुआ भी आ रहा था। कॉन्वर्जेशन जो चैट पे थी बहुत लोगों को ब्लर लग रही थी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसमें इस तरीके की कॉन्वर्जेशन थी कि हम पकड़े गए हैं और अब कैसे क्या होगा। तो वहाँ से मैसेज था कि चिंता मत करो, मेरा जो ये फ़ोन है, ये जो नंबर है, ये ऑल टाइम एक लेडी उठाती है, तो तुम किसी चीज़ की फ़िक्र मत करो, है ना। और तो और इस पूरी कॉन्वर्जेशन में लखन और नीतू का भी जिक्र था। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उस पर भी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो चैट फेक है या वो चैट रियल है, बट उस चैट में नीतू और लखन का भी जिक्र है। अब वो जिक्र क्या है उसके बारे में मैं बता रही हूँ, वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और उस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों से पर्दा भी हटाऊँगी, कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंसी भी मैं सामने लेके आऊँगी। आप लोग उस वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना। बट जब तक दोनों की तरफ से कोई भी विवेक मारता पीटता है, इसका कोई सबूत नहीं है, विवेक गलत चैट करता है, गलत वीडियोस करता है, इसका अभी तक खुल के कोई भी वीडियो नहीं आया है। खुशी का अफेयर चल रहा है, जो चैट आई है वो चैट रियल है या फेक है, इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है। खुशी ने जो किया है, मतलब देखा जाए तो दोनों की साइड से जो आए हैं प्रूफ्स, वो प्रूफ्स कहीं ना कहीं हाँ भी हैं, कहीं ना कहीं ना भी हैं। बारीकी से ढूंढोगे तो आप लोगों को लगेगा कि कुछ भी प्रूफ्स नहीं है, और अगर ऊपर ऊपर से नॉर्मली देखोगे तो आप लोगों को लगेगा ओ माय गॉड, ये तो एक बहुत बड़ा प्रूफ है। तो स्टिल आई एम वेटिंग फॉर सम सॉलिड प्रूफ्स, कि कुछ सॉलिड प्रूफ्स मेरे सामने आए और मैं एक सॉलिड स्टैंड ले पाऊँ बिना किसी बायसनेस के, बिना ये सोचे हुए कि लड़की है तो मैं सिंपैथी दूंगी, लड़का है तो हमेशा गलत ही हो सकता है, और अगर लड़का है तो कुछ भी करेगा, लड़की है तो उसको यूज़ करो और उसके बाद इसे फेंक दो। नहीं, मैं इस समय बिल्कुल सही गलत सच झूठ ये सब चीज़ें जिस दिन मेरे सामने ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, उस दिन मैं किसी एक के स्टैंड में विद प्रूफ्स आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊंगी और विद प्रूफ्स आप लोगों से बात करूंगी। तब तक मैं बस यही बोलूँगी कि यस, डाइवोर्स होना या ना होना वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, बहुत वर्स्ट है, लेकिन बोलते हैं ना कि वर्स्ट सिचुएशन में भी कोई ना कोई डिसीज़न इंसान निकाल लेता है, कभी कभी बच्चों के लिए और कभी कभी अपनी फैमिली के लिए। हर कोई चाहता है कि फैमिली टूटने से बच जाए और एड़ी चोटी का जोर लगाता है अपने परिवार को जोड़ने में। तो अगर इन लोगों की समझ कहती है या इनके बीच में अभी भी कुछ 10, 20, 30, 40 जितना भी % का प्यार बचा है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बची है, तो शायद हो सकता है ये लोग कोशिश करें अपने रिश्ते को वापस से शुरुआत करने की, एक नई शुरुआत की। तो डाइवोर्स का डिसीज़न होगा या नहीं होगा ये इन दोनों पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल जो केस है वो लीगल है। लीगल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लीगल के मेरे पास प्रूफ्स हैं कि जो केस है वो लीगल जा चुका है। कंप्लेन हुई है विवेक के अगेंस्ट, खुशी ने कंप्लेन की है। उस कंप्लेन में बहुत सारे सेक्शंस खुशी ने डाले हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैंने वो अपनी आंखों से देखे हैं, मेरे पास हैं भी, पर मैं वो नहीं लगा सकती क्योंकि अगेन लीगल केस है, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं और कुछ चीज़ें मैंने जैसे बोला कि वही दिखा सकते हैं। तो मैंने कंप्लेन करी है। तो यस, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा वेट करो, किसी को भी गलत और किसी को भी सही इस वक्त पे मत बोलो
और देखते हैं 23-24 तारीख तक, जब तक इनकी नेक्स्ट हियरिंग होती है या जब तक इन्हें लीगल की तरफ से ये ओके मिल जाता है कि नाउ अब आप लोग अपनी अपनी बातें बोल सकते हो, अपनी अपनी बातें सोशल मीडिया पे बता सकते हो। वैसे तो बता ही रहे हैं, लेकिन फ्रंट फुट पे बता सकते हो, ऑफिशियली बता सकते हो। जब शायद इन लोगों को अलाउ होगा या जब इनका मैटर थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाएगा तो दोनों ही सामने आएंगे। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो गई एक्चुअली। जब मैंने लास्ट वाली चैट लगाई थी तो मुझे वो चैट फेक लगी थी, लेकिन जब उस चैट के फेक ना होने के प्रूफ्स मेरे पास आए, उस चैट को फेक ना होने की चीज़ें मेरे से डिस्कशन हुई, तो मैं अपनी ही दी हुई स्टेटमेंट पे ना उलझ गई, है ना, उलझ गई। तो मुझे बिल्कुल भी अभी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वेट लेती हूँ। इसलिए शायद आप लोगों को 3-4 दिन तक मैंने कोई अपडेट नहीं दी, क्योंकि इस 3-4 दिन तक मैं बहुत बारीकी से चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैंने वो रिपीटेटिव मोड पे कई बार विवेक की वो वायरल वीडियो देखने की कोशिश करी कि मुझे विवेक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख जाए, कि मैं बोलूँ कि हाँ विवेक ने ऐसा किया है ना। तो ऐसा अभी मुझे क्लियर नहीं दिखा। आप लोगों को दिखा होगा तो आप बताना। जो ऑडियो आई है उसमें विवेक गाली ज़रूर दे रहे हैं, विवेक के पापा ज़रूर ये बात बोल रहे हैं, लेकिन वो गाली किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं, उसके आगे की बात, उसके पीछे की बात, जब मेरे सामने ये सारी चीज़ें आएगी मैं आप लोगों के सामने अपडेट लेके आऊँगी। आधी अधूरी अपडेट लेके नहीं आऊँगी, आप लोगों को भी गुमराह नहीं करूँगी या आप लोगों को भी किसी भी गलत चीज़ का सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलूँगी। सपोर्ट करेंगे तो सही चीज़ का करेंगे, गलत चीज़ का बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर आने वाले टाइम पे हो जाएगा, तब तक बस थोड़ा सा इंतजार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।